बहुत ताकत है। स्तुति तोड़ डालती है व्यसन, स्तुति रोक सकती है एक बीमारी, स्तुति एक समस्या को पलट सकती है, स्तुति है जो हमें विजय दिलाती है। भजन 31 में दाऊद ये बात करते शुरू करता है कि उसका जीवन कितना खराब है। वो कहता है, मैं शोक से भर रहा हूँ, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई है क्योंकि मैं इतने साल रोया हूँ, मेरी शक्ति चली गई है, मेरे पड़ोसी मेरी निंदा करते हैं, मेरे शत्रु मुझसे घृणा, मेरे दोस्त मेरे विरुद्ध अफवाहें फैला रहे हैं, मेरे शत्रु मेरी जान लेना चाहते हैं। वो बार बार कहता रहा, अपने दुख को विस्तार से बताता हुआ। जब मैं ये पढ़ रहा था, मैं डिप्रेस होने लगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ स्वर्ग में परमेश्वर बस पीछे बैठे रहे होंगे, उस पर कोई ध्यान न देते हुए, एक कान से लेकर दूसरे से निकालते हुए उसकी तरफ मुंह भी न करते। एक मुकाम पर दाऊद ने महसूस किया कि मैं गलत वाष्प ऊपर भेज रहा हूँ। परमेश्वर शिकायतों का जवाब नहीं देते। यदि आप बस ऊपर भेज रहे हैं निराशा, हार, आत्मदया, वही वापस आएगा आपके पास। मुझे एक कहावत पसंद है, शिकायत करो और वहीं रहो, पर स्तुति करो और ऊपर बढ़ो। कुछ ही वचनों में दाऊद ने अपना पूरा सुर ही बदल दिया। वो जान गया कि ये उसे कहीं नहीं ले जा रहा। उससे कहा, हाँ, बहुत सी बातें मेरे विरुद्ध उठ रही हैं, पर प्रभु मैं जानता हूं आपकी भलाई महान है। आपने मेरे लिए आशीषें संग्रहित करके रखी हैं। आप मेरी रक्षा करते हैं, मेरा पलटा लेते हैं, मुझे जवाब देते हैं। जब मैं बुलाता हूं तो मैं साहस करूंगा और मैं मजबूत रहूंगा, ये जानते हुए कि आप मुझे विजय देंगे। जब दाऊद परमेश्वर की अच्छाई की बढ़ाई करने लगा, जब वो स्तुति के वाष्प ऊपर भेजने लगा, मैं देख सकता हूं परमेश्वर सचेत हो गए। वो अपने स्वर्गदूतों से कहते हैं, मुझे किसी जगह जाना होगा, मैं सुन रहा हूं कोई मेरी भलाई के बारे में बात कर रहा है, कोई बढ़ाई कर रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे उन स्तुतियों में विराजमान होना होगा। जब आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर आ जाते हैं। कुछ लड़ाइयों में केवल एक ही तरीके से आप बाहर निकल पाएंगे और वो है स्तुति द्वारा। प्रभु धन्यवाद कि आप इसे पलट रहे हैं। आपने कहा था कि आप रास्तबाजों के लिए विजय उपलब्ध कराते हैं। मुझे राह नजर नहीं आती, पर मैं जानता हूं आपके पास राह है। जब आप परमेश्वर की भलाई की बढ़ाई करते हैं, आपका बादल भर रहा होता है और सही समय पर यह सफलताएं बरसाएगा, चंगाई बरसाएगा, प्रतिशोध बरसाएगा। उस पर ध्यान देना कि आप क्या ऊपर भेज रहे हैं। शायद ऐसा लगे कि आप कभी भी कर्ज से छूट नहीं पाएंगे। आसान होगा निराश होना या शिकायत करना, ये बात करना कि बाधाएं कितनी बड़ी हैं। नहीं, उसे ऊपर न जाने दें, उसे मोड़ दें। प्रभु धन्यवाद कि मैं आशीषित हूं, मैं उधार दूंगा और लूंगा नहीं, मैं जिसे भी छूऊंगा समृद्ध और सफल होगा। जब आप ऐसा करते हैं, आपका बादल भर रहा है सही चीजों से। यदि आप स्वास्थ्य में संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु धन्यवाद कि आप यहोवा राफा हैं, मेरे चंगाई दाता। ये कि मेरे दिन आप संपूर्ण करेंगे, आप मेरी सेहत बहाल कर रहे हैं। शायद आप एक जीवन साथी के विश्वास कर रहे हैं। प्रभु आपने कहा, मैं तुम्हें प्रसन्नता पाऊंगा, आप मुझे मेरे हृदय की इच्छाएं प्रदान करेंगे। इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे कदमों को दिशा दे रहे हैं, मेरे जीवन में सही व्यक्ति को ला रहे हैं। यदि आप सही वाष्प ऊपर भेजते रहे, यदि आप परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे उनकी प्रतिज्ञाओं के लिए, बिल्कुल एलिया की तरह, आपकी स्तुति भरपूर बारिश बरसाएगी। ये परमेश्वर की नेकी थी, पर रेन मेकर आप थे। ये आपकी स्तुति थी जिसने बादल को भरा। अब आप में से कुछ बहुत अरसे से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे हैं, आप वफादार रहे हैं। जब आपका शिकायत करने का जी चाहा, आपने फिर भी स्तुति की। पौलुस और सिलास की तरह आपने दर्द में स्तुति की। आपने स्तुति की जब नाइंसाफी थी, आपने अकेलेपन में स्तुति की। आपको तैयार होने की जरूरत है, आपका बादल फटने ही वाला है। परमेश्वर अपनी भलाई से आपको आश्चर्यचकित करेंगे, ये अचानक हो जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपको